यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो संबंधित है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से, जिनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 50 MCQ। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में पहली स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित की थी। लखनऊती किस सुल्तान के समय जीता गया था? इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बंगाल के लखनऊती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। क्यूमर्स कैकुबाद। ऑप्शन बी। कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? उलुग खां। बलबन का असली नाम उलुग खां था। न्याय का प्रतीक कौन सुल्तान कहलाता था? बलबन। ऑप्शन बी, बलबन। बलबन को कठोर न्याय के लिए जाना जाता था। बलबन ने किन नीतियों को अपनाया? रक्त और लौह की नीति। बलबन ने शासन में अनुशासन और शक्ति के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नायब ए मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी? बलबन को। बलबन को सुल्तान नसीरुद्दीन ने नायब ए मुल्क बनाया था। किस सुल्तान के शासन में मंगोलों का सबसे ज़्यादा खतरा था? बलबन के समय में। ऑप्शन बी। बलबन के समय मंगोलों का लगातार आक्रमण हुआ था। चहलगानी क्या था? चहलगानी क्या था? 40 तुर्क सरदारों की एक परिषद। चहलगानी तुर्क सरदारों की एक शक्तिशाली समिति थी, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार किस वस्तु शैली में बनी है? इंडो इस्लामिक शैली। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वस्तु शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। यह भारत की पहली मस्जिदों में से एक है। गुलाम वंश की राजधानी क्या थी? दिल्ली। गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। गुलाम वंश का कौन सा शासक साहित्य व कला प्रेमी था? कैकुबाद। कैकुबाद को कला, संगीत व साहित्य से विशेष लगाव था। फर्क ए मुदब्बिर किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश के दरबार में। वह इल्तुतमिश का प्रमुख इतिहासकार था। किस सुल्तान ने दीवाने इंसा विभाग शुरू किया था? बलबन ने। बलबन ने प्रशासन में सुधार हेतु दीवाने इंसा यानी पत्राचार विभाग की स्थापना की थी। बलबन के पुत्र का नाम क्या था, जो मंगोलों के से युद्ध में मारा गया था? महमूद। बलबन के प्रिय पुत्र महमूद की मृत्यु मंगोलों से लड़ाई में हुई थी। किस मुगल शासक ने सिक्कों पर यमीन उल दौला की उपाधि अंकित करवाई थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर यामीन उल दौला लिखा था। रजिया सुल्तान ने किस अफ्रीकी दास से विवाह किया था? याकूत से। ऑप्शन बी। रजिया सुल्तान का विश्वास पात्र और प्रेमी याकूत था। ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? लखनौरी का दाता यानी लखनौती का दाता। कुतुबुद्दीन ऐबक को लखनौर का दाता कहा गया क्योंकि वह उदार था। किसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। बलबन ने तुर्क सरदारों की शक्ति को कैसे सीमित किया? दमन नीति से। बलबन ने चहलगामी सरदारों को समाप्त कर शक्ति सीमित की थी। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। बलबन के समय कौन प्रसिद्ध फारसी लेखक भारत आया था? शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बलबन के समय भारत आया था। किस शासक ने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया था? बलबन ने। बलबन ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए यह उपाधि ली थी। ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी किसे मिली थी? इल्तुतमिश को। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना था। फक्र ए मुदब्बिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? अदब उल
हर्बवशुजा ऑप्शन सी। यह प्रशासन और युद्ध कला पर लिखा ग्रंथ है। बलबन के दरबार में कौन प्रसिद्ध कवि था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने बलबन और उसके पुत्रों की प्रशंसा की है। किस गुलाम सुल्तान ने शूद्र तुर्की नस्ल की महत्ता बताई? बलबन ने। बलबन तुर्कों को अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानता था। किस सुल्तान को दासों का दास यानी दास का दास कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उसे दास का दास कहा जाता है। बलबन ने न्याय के लिए कौन सी संस्था बनाई थी? दीवाने काजी। दीवाने काजी बलबन द्वारा स्थापित न्यायिक संस्था थी। किसने इक्तादारी प्रणाली को सुदृढ़ किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने प्रशासन में इक्तेदारों को नियुक्त कर इस प्रणाली को मजबूत किया था। रजिया की हत्या कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी, कैथल में। रजिया की मृत्यु हरियाणा के कैथल में हुई थी। बलबन का सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान क्या था? चहलगानी का दमन। बलबन ने तुर्क सरदारों की शक्ति को कुचलकर सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1286 ईस्वी में। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश किस काल का हिस्सा था? गुलाम वंश मध्यकाल का हिस्सा था। गुलाम वंश भारत के मुस्लिम मध्यकालीन इतिहास का आरंभ करता है। गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। बलबन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? कैकुबाद। बलबन के बाद उसका पुत्र कैकुबाद शासक बना था। गुलाम वंश का पतन कब हुआ था? 1290 ईस्वी में। 1290 में खिलजी वंश के उदय के साथ गुलाम वंश समाप्त हो गया। गुलाम वंश में कुल कितने सुल्तान हुए? 9 सुल्तान हुए थे। गुलाम वंश में कुल 9 सुल्तान हुए थे। दिल्ली सल्तनत में सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तांबे चांदी के सिक्के जारी किए। किस शासक ने खुद को खलीफा से स्वतंत्र घोषित किया? बलबन ने। बलबन ने खलीफा की संप्रभुता को अस्वीकार किया था। किसने मंगोलों से रक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत किए? बलबन ने। बलबन ने उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों से सुरक्षित किया था। बलबन की शासन प्रणाली कैसी थी? तानाशाही। बलबन का शासन तानाशाही व अनुशासन पर आधारित था। गुलाम वंश के किस शासक ने अलाउद्दीन मसूद को हटाकर सत्ता प्राप्त कर ली? बलबन की। बलबन ने अलाउद्दीन मसूद को हटाकर सत्ता प्राप्त की थी। गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन हमने किया है। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।